नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करूंगा मेरे आपके मोबाइल फ़ोन की हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके नियंत्रण की। और ये सब बातें होंगी हिजबुल्लाह के पेजर वॉकी टॉकी उड़ाने से जो मसला खड़ा हुआ है उसके बहाने, और एक जो थ्योरी वेस्टर्न मीडिया बार बार उड़ा रहा है कि जो बैटरियां थी उन पेजर्स की उसमें विस्फोटक लगा हुआ था, टीएनटी लगा हुआ था। उस दावे की भी जांच करेंगे और सबसे ऊपर इस बात की जांच करेंगे कि क्या ये मोबाइल कंपनियां अपने मुनाफे के लिए हमारे साथ खेलती हैं। आज दरअसल एक दर्शक ने कमेंट लिखा कि उनका एक ख़ास कंपनी का मोबाइल फ़ोन बर्बाद हो गया मोबाइल पे अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। यानी मोबाइल में जैसे ही कंपनी का आया अपडेट उन्होंने डाला, उनका फ़ोन बेकार हो गया। मैंने उनका कमेंट ढूंढने की कोशिश की, मैं ढूंढ नहीं पाया। मैं धन्यवाद उनको कहना चाहूँगा। मैंने वादा किया था कि मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, वो भी आपके सामने लेके आया हूँ। कहीं मत जाइए, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले ये मोन्टाज देख लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले टीएनटी वाली थ्योरी की बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लास्ट हुए हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि ये ब्लास्ट सॉफ्टवेयर के अंदर हेरफेर करके पेजर को ओवरहीट किया गया और ओवरहीट करके उसकी बैटरी फट गई, जिससे ये हादसे हुए हैं। लेकिन तीसरे दिन एक थ्योरी आई कि इन सारे पेजर्स की बैटरी के अंदर टीएनटी छिपा हुआ था। टीएनटी एक तरह का विस्फोटक होता है जिसको डिटोनेट किया गया रिमोट से दूसरी जगह दूर कहीं बैठकर। फिर एक थ्योरी आई कि ये पेजर कहाँ बना था। फिर एक रहस्यमय कंपनी जिसने पेजर बनाया था उसका नाम आया, वो गायब हो गई। शेल कंपनी थी। अब भी असंख्य शेल कंपनियां चल रही हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि टैक्स हेवन कंट्रीज़ की शेल कंपनियां बंद करेंगे। अब आप कहेंगे मोदी जी, अब मोदी जी आ ही जाते हैं भाई। 10-12 साल से जिसका इस देश में राज चल रहा है उसी की बातें तो याद होंगी। तो उन्होंने ये कहा था कि हम उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ है। अभी भी आपकी बहुत सारे टैक्स फ्री ट्रीटी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर मैं जाऊँगा नहीं। आज किसी ने कमेंट लिखा कि आप इधर उधर बहुत चले जाते हो। तो टीएनटी जो है ना भाई साहब, उसकी थ्योरी में मुझे इसलिए दम नहीं लगता कि आज की तारीख में सामान्य तौर पर किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी ड्राई पोर्ट से, कहीं पे भी जहाँ से आप माल लदाते हैं या उतारते हैं, वहाँ से इतना सारा विस्फोटक पेजरों के अंदर, भले ही वो 3 ग्राम हो, भले ही वो 5 ग्राम हो, रख कर ले जाना असंभव है, क्योंकि मल्टी लेयर स्कैनिंग का मैकेनिज्म है। वहाँ पर एक्सरे में भी गुजारा जाता है इन चीज़ों को, दूसरे डिटेक्टर भी होते हैं, मेटल डिटेक्टर भी होते हैं। पूरा एक तंत्र है जो इसको चेक करता है। तो ताइवान से अगर हिजबुल्लाह के पास ये पेजर बगैर चेकिंग के पहुंच गए और उनके अंदर विस्फोटक छिपा हुआ था, तो ये दूसरा विश्व का आश्चर्य है। कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो इजराइल, ये काम नहीं संभव है। इसके अलावा हिजबुल्लाह कोई ऐसा तो है नहीं कहीं अलग टापू पे बैठे हुए हैं। एक देश चला रहे हैं, अपना अच्छा खासा देश चला रहे हैं। और उनके देश के अंदर जब ये पेजर वॉकी टॉकी एक से दूसरी जगह जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी जांच भी होती है। एयरपोर्ट पे कहीं चढ़ोगे पेजर लेके तो वो अलग से आपसे ट्रे में रखवा लेगा, उसको मेटल डिटेक्टर से चेक करेगा। अगर आपने केबिन बैग में डाल दिया तब तो और ज़्यादा बुरी तरह से उसकी चेकिंग होगी। तो ये कैसे संभव है कि ये टीएनटी उसके अंदर लगा दिया गया हो। दरअसल मुझे लगता है कि टीएनटी की थ्योरी पश्चिमी मीडिया इसलिए लेके आया है कि ये जो सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर में छेड़छाड़ करना, हार्डवेयर को गर्म करना और उससे डिवाइस को उड़ा देना, इसको वो छिपाना चाहते हैं। वो आपको ये भरोसा देना चाहते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका पेजर तो भारत में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका टीवी या आपकी ईवी
या आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर भी बैटरी बहुत बड़ी लगी होती है, इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुतुरमुर्ग अगर रेत में अपनी गर्दन घुसा देगा तो उससे उसका खतरा नहीं टल जाएगा। पहले दिन से जब से ये घटना आई है, मैं आपको लगातार बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसको लेकर, जिसको हर तरफ, चाहे वो यूट्यूब पे बहुत सारे मित्र हों या मेन स्ट्रीम मीडिया पे मित्र हों, उन्होंने इसको उठाया है। और मैं कतई इसको अहंकार में नहीं कहूँगा, पैसे कमाने के लिए मेरी, आजकल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह की टिप्पणियां करने की आदत हो गई है। हम लोग एक दूसरे से सूचना लेते हैं, मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं भी अंतर्राष्ट्रीय अखबार पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ, उन सूचनाओं का इस्तेमाल करता हूँ, आपको बताता हूँ। खैर, तो मैं पहली बात तो ये है कि ये जो TNT वाली थ्योरी है, इस थ्योरी पे मुझे भरोसा नहीं है। सीधी सी बात यह है कि आपका मोबाइल जो है, आपका कंप्यूटर, आपकी दूसरी चीज़ें सॉफ्टवेयर के ज़रिए चलते हैं। और जब भी सॉफ्टवेयर, अरे हमारे घर में जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ज़रा से में कभी भी ओवर हीट करने लग जाता है मोबाइल, फिर आप दुकान वाले के पास जाते हो, कहते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक आध फाइल ऐसी होती है जिसको बार बार ढूंढ रहा होता है आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर, वो उसको मिलती नहीं है। उस प्रोसेस में उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, वो गर्म हो जाता है। इसी तरह से लोड बढ़ा के आप बैटरी को भी ज़्यादा ओवरलोड कर सकते हैं और वो फट सकती है। ये बहुत आसान है। और इसी काम को वहां पर अंजाम दिया गया, जिसको अब पूरा पश्चिम छिपा रहा है। क्योंकि अगर ये पता चल गया तो बहुत सारे देश, भारत जैसे देश, हमारे जैसे देश, हो सकता है अलर्ट हो जाएं। अब आते हैं हम आपके मोबाइल फ़ोन पे। दरअसल ये जो एक बात कही, हमारे दर्शक जो भी थे, मैं माफ़ी चाहूँगा, उनका नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका वो कमेंट पे ढूंढता रह गया, मिला नहीं। बहुत सारे कमेंट थे, सुबह आया था उनका कमेंट। तो उन्होंने कहा कि उनका अपडेट करने से मोबाइल का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। तो मैंने उनको वादा किया कि मुझे जानकारी थी, मैंने सब पढ़ रखा था, मैं चेक करूँगा और इस पे वीडियो बनाऊँगा। तो मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ जानबूझकर आपके मोबाइल को प्रभावित करती हैं, उसके परफॉर्मेंस को ख़राब करती हैं, उसको स्लो बनाती हैं। और लोगों का मानना यह है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अपने नए मॉडल को बेचना चाहती हैं। TNT को बीच में लेते हुए चलेंगे कि अगर कोई मोबाइल कंपनी अपने फ़ोन को स्लो या फास्ट बना सकती है तो ये एक वो रूट है जहां से आपके फ़ोन के अंदर वैधानिक रूप से घुसा जा सकता है। आपके फ़ोन में कहीं से अगर कोई एप्लीकेशन आएगी, APK आएगी गूगल प्ले के ज़रिए या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ उनके फ़िल्टर लगे हैं। कोई एक ऐसी एप्लीकेशन अगर फ़ोन में आपके डाल के सैबोटेज करना चाहेगा तो आपको कहेगा सीधे APK डाउनलोड करके मेरे लिंक से उसको खोल लो, आप गूगल प्ले से नहीं मिलेगा आपको, या एप्पल में भी उनका जो स्टोर है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाती हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके मोबाइल में कभी भी आ सकते हैं, आपको अपडेट देंगे और वो अपडेट आप इंस्टॉल कर लेंगे और वो आपके मोबाइल में फिर जो चाहे कर सकते हैं। अब आप इसको पेगासस से मिलाकर देखिए। पेगासस भी इसी तरह से किसी जगह से, किसी तौर पे, किसी लिंक के ज़रिए आता था और वो आपसे परमिशन भी नहीं लेता था। बगैर परमिशन लिए ही आपकी सारी की सारी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। था, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी है। पेगासस पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, लॉ सूट्स चल रहे हैं, वो एक अलग पूरी कंट्रोवर्सी है। तो निचोड़ की बात यह है कि ये कंपनियां हमारे फ़ोन को प्रभावित करती हैं और अपना धंधा चमकाने के लिए। जैसे iPhone 16 आया है तो बड़ी संख्या में दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि iPhone 16 आया है तो 15 की रफ्तार स्लो हो जाएगी, एक दो अपडेट के बाद में 15 स्लो हो जाएगा। तो ऐसी बातें जब मैं कह रहा हूं, इसका एक आधार है। दरअसल बैटरी गेट हुआ था 2017 में, एप्पल के खिलाफ एक बड़ा मामला हुआ और उसमें आरोप लगा कि iPhone 6, iPhone 6s और iPhone SE के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे ही एप्पल ने भेजे, ये फ़ोन अत्यधिक स्लो हो गए। स्लो होने के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई
और इसके बाद ये मामला अदालत में गया अमेरिका की। दिसंबर 17 में एप्पल ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि उसने इन फोन्स को स्लो किया था, लेकिन उसने एक बहाना भी साथ में दिया और यह कहा कि फ़ोन की परफॉर्मेंस को इसलिए धीमा किया गया था क्योंकि इन फोन्स की बैटरी पुरानी हो गई थी और बैटरी पुरानी होने के कारण अगर परफॉर्मेंस फास्ट होगी तो बैटरी पर लोड बढ़ेगा तो अचानक फ़ोन बंद हो सकता है, इसलिए उसको हमने धीमा कर दिया। ये ठीक वैसा ही लॉजिक है जैसा 15 साल पुरानी कार में कि 15 साल की हो गई तो इन्होंने मान लिया वो खटारा हो गई और पॉल्यूशन ज़्यादा करेगी। हो सकता है कोई कार बिल्कुल भी ना करे और हो सकता है कोई कार 10 साल में ही करने लगे। तो इसी तरह से एप्पल के इस फोन में उन्होंने ये लॉजिक दिया और उन्होंने कहा कि ये हमने जानबूझकर किया है। इस मामले पे बहुत बवाल उठा, पूरी तरह से एप्पल चारों तरफ से घिर गया और उसको आखिर में समझौता करना पड़ा और समझौता करने के बाद उसने अपनी गलती मानी। ग्राहकों ने जो आरोप लगाया था वो ये था कि इसके पीछे कारण ये था कि वो अपना अपग्रेडेड आईफोन 7 और 8 आया था, उसको बेचने के लिए इन सारी डिवाइसेस को स्लो कर रहा था। कई देशों में इसके बाद इस मसले पर एप्पल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और इसमें जो देश हैं, जो मेरे पास जानकारी है, इटली है, फ्रांस है और बाकी इसमें हम आगे आगे आएंगे। अब इसके बाद से बैटरी गेट होने के बाद से फिर एप्पल ने बहुत सारे इसमें समझौते किए, बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कम की और दूसरी चीज़ें की। यानी एक चीज़ साबित होती है, कारण जो भी रहा हो, एप्पल जो कारण बता रहा है वो रहा हो या नहीं रहा हो, क्योंकि इसमें अगर अंत तक मामला कोर्ट में जाता, सजा वजह होती तो पता चलता, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया गया, कुछ लाभ दे दिए गए उन उपभोक्ताओं को जिनका फ़ोन स्लो हुआ था। अब आगे आते हैं। 2018 में सैमसंग कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ और ये केस है इटली का। इसका एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी में ये मामला गया इटली में। सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। इटली का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने 5 मिलियन यूरो का आरोप सैमसंग के ऊपर लगाया और कहा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 के उपभोक्ताओं को एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इसको इंस्टॉल कर लो, जैसा अक्सर होता है, और जो मूल रूप से नए गैलेक्सी नोट 7 के लिए तैयार किया गया था। देखिए, आपका भी जैसे iOS का अपडेट आता है, एंड्रॉयड का आता है, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा अपडेट तैयार किया जो नोट 7 के लिए तैयार किया गया। नोट 7 को दिमाग के रख के तैयार किया गया था और नोट 4 वालों को कहा कि आप भी इसको अपने उसमें इंस्टॉल कर लो। तो नोट 4 जो है वो नोट 7 वाला जो अपडेट था उसको संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा गया। इसके बाद में शिकायत की गई इटली में उपभोक्ता कमीशन में कि इसने तो नोट 4 का जो अपडेट दिया उसकी परफॉर्मेंस हमारी खराब हो गई, अच्छा खासा सरपट दौड़ता था। इसके बाद में फैसला आया और पाया कि सैमसंग ने अपने ग्राहकों को इस अपडेट के प्रभाव के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। ये नहीं बताया था कि भैया आप जो हाई एंड वाला अपडेट ले लोगे, जैसे कि आपका कंप्यूटर है मान लीजिए, अब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो विंडोज़ 8 संभाल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ 11 संभाल सकती है, XP संभाल लेगी, यानी 11 नहीं XP संभाल लेगी। अब आपने उसके ऊपर विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 जो है वो डलवा दिया तो वो कैसे चलेगी। तो उसकी वजह से उसके ऊपर 5 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा कि सैमसंग ने लोगों को गलत सॉफ्टवेयर अपलोड करा दिया। जाहिर बात है ये समझा गया कि सैमसंग की नीयत ये रही होगी कि जब इसकी पुरानी डिवाइस परफॉर्म नहीं करेगी तो कहेगा यार ये तो ख़त्म हो गया मेरा फ़ोन। हमारे भारत में भी लोग अक्सर ऐसा करते हैं, यार ये फ़ोन मेरा ना अब ठीक से चल नहीं रहा है, स्लो चल रहा है, बदल लेते हैं, अब तो नया फ़ोन ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए। तो नया फ़ोन कौन सा लें? सैमसंग का। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जाहिर बात है जो जिस कंपनी का फ़ोन करता है लगता है उसकी एक लॉयल्टी हो जाती है, सैमसंग का ही अपग्रेड मॉडल ले लेते हैं। तो ये एक माना गया। इसके बाद सैमसंग ने कहा कि उसने ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया था जिससे परफॉर्मेंस धीमी हो और उसने कहा कि इसको चुनौती दी उन्होंने और वो अभी तक मामले पे इधर उधर हो गया। लेकिन कुल मिला के जो नतीजे हैं वो क्या हुए उसको समझते हैं। सैमसंग का
जो ये मामला था इसको एप्पल के बैटरी गेट से जोड़ा गया। खैर, मैं आपको बताऊं किन किन देशों में इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इटली में एप्पल और सैमसंग पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर पुराने फ़ोन को धीमा करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए जिससे फ़ोन खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित किया नए वाले। इसीलिए एप्पल पर भी 10 मिलियन यूरो का और सैमसंग पर 5 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा। फ्रांस में एप्पल के खिलाफ इसी तरह की जांच चल रही है। प्लान्ड ऑब्सोलिडेंस नाम का एक वहां पर एक कानून है, उसका मुकदमा चला है और फ्रांस के कानून के तहत किसी उत्पाद की जानबूझकर उम्र घटाने पर 5% जो रेवेन्यू है एनुअल उस कंपनी का, वो जुर्माने के तौर पर देना पड़ता है। यानी एप्पल का रेवेन्यू अगर 1 करोड़ है तो 5 लाख दे दे बेटा। इसी तरह से यूएसए में मैंने आपको बताया कि किस तरह से बैटरी गेट हुआ था 2017 में। 2020 में एप्पल को $500 मिलियन जो 3700 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं उसको देकर समझौता करना पड़ा और ये कंपनी ने ग्राहकों को हर्जाना दिया। इसी तरह साउथ कोरिया में भी एप्पल और सैमसंग के सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर मुकदमे चले। ऑस्ट्रेलिया में मुकदमा चला और सेम केस था, सेम टू सेम केस, और इन कंपनियों को और एप्पल को खासतौर पर आलोचना का मुकाबला करना पड़ा। ब्रिटेन में एप्पल पर मुकदमे हुए, एप्पल के खिलाफ सेम प्लान ऑब्सोलिडेंस का मुकदमा चला और उसकी जांच हुई। कनाडा में भी एप्पल के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जहां ग्राहकों ने आरोप लगाया कि परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद स्लो हो गई। इजराइल में भी इस तरह के मुकदमे इन कंपनियों के खिलाफ चल रहे हैं। यानी मेरे और आपके फोन, अब तो देखिए दोनों ब्रांड भारत में असेंबलिंग कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत। वहाँ से ताइवान से माल लाते हैं, चीन से माल लाते हैं, डब्बा लाते हैं, स्क्रीन लाते हैं, ढक्कन लाते हैं, तीनों को यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ से बाहर भेजते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल, जब इतने सारे देशों में ये मामला हुआ तो आपको क्या लगता है भारत के लोग कम खुड़पैचिए हैं? क्योंकि आजकल तो हमारे देश में तो ऐसे लोगों को खुड़पैचिए ही कहा जाता है, जो बातों में अदालत जाएं, मुकदमे करें, केस करें। कमी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस देश में ये कंपनियां धड़ल्ले से चल रही हैं। और जरा भी मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं किस तरह से जो पूंजीपति लोग हैं, सरकार उनके साथ आंख बंद करके खड़ी रहती है। चाहे अडानी का उद्घाटन हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो, मारुति का हो, मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन मैं इस उदाहरण के जरिए आपको फिर उस लेबनान की घटना से जोड़ना चाहता हूं, जो हमारे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी फ़ोन कंपनी हमको ठगती है। एक तो हमारी फ़ोन कंपनी हमको चूना लगा रही है, हमारे फ़ोन को स्लो कर रही है। जिस फ़ोन के मैंने पैसे दिए भाई, वो फ़ोन तुम्हारे पिताजी का है क्या? मैंने एक फ़ोन लिया, मैंने उसके पैसे दिए हैं, तुमने पैसे लेके मुझे फ़ोन दिया, उसके बाद तुम्हारा उस पर नियंत्रण कैसे है? वो मेरी संपत्ति है ना, लेकिन तुम उसको स्लो कर सकते हो। तुम उसके अंदर तरह तरह के बदलाव कर सकते हो, यहां तक कि कुछ कंपनियां विज्ञापन भी उसमें चलाती हैं अपना। और तो और कुछ कंपनियां उसमें अपनी एप्लीकेशन ठूस के देती हैं कि ये एप्लीकेशन, अरे भाई पैसे दिए फ़ोन में ना, ये वाली एप्लीकेशन तो 8 उसके साथ लगी हुई आएंगी जिनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो। ये वाला गेम, वो पहले चीनी कंपनियों में सब में वीचैट घुसा होता था, वो तो भारत सरकार ने वीचैट पर रोक लगा दी, तब से वो आना बंद हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फ़ोन है उस पर किसका कंट्रोल है? विदेशी कंपनियों का। अब इसको एक कदम आगे बढ़े, जो विदेशी कंपनी है वो कौन है? भाई हमारे यहाँ जो छिलके के बीच में आप जो भरते हो, यहाँ पे बीच वाला पीसीबी लगाते हो, उसका फोल्डर लगाते हो, स्क्रीन लगाते हो, बैटरी लगाते हो, कहाँ से आ रही है? ये चीन से आ रही है, भारत में नहीं बन रही इनमें से कोई चीज़। इनको भारत में जोड़ जाड़ के आप फ़ोन बना रहे हो ना। तो ये चीज़ें जब चीन से आ रही हैं तो क्या आपके फ़ोन पर चीन वालों का या दूसरे लोगों का कंट्रोल नहीं हो सकता? क्या ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो सैमसंग हो, इनका कंट्रोल नहीं हो सकता?
और ये कंपनियां, ये मत कहिएगा कंपनी तो कंपनी है, व्यापारी है, उसको किसी देश से क्या लेना देना, जिस देश में काम करेगी उसकी वफादार रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। रूस के साथ में यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो सारी अमेरिकन कंपनियों ने रूस को झटका दे दिया। रूस पर प्रतिबंधों के तहत वो कंपनियां रूस को छोड़ के चली गई, हमारे सामने रखा हुआ है। अब ये कंपनियां जिनके पास हमारे फोन की कमांड है, वो अपना धंधा चमकाने के लिए हमारे फोन को स्लो कर सकती हैं, वो अपने कमाई के लिए हमारे फोन पे ऐड चला सकती हैं, वो अपनी कमाई के लिए हमारे फोन में एप्लीकेशन डाल सकती हैं या किसी अन्य लाभ के लिए। तो क्या मैं अपने फोन को इतना सुरक्षित मानकर चलूं कि वक्त आने पर, सैमसंग कोरिया की कंपनी है और एप्पल अमेरिका की कंपनी है, क्या मैं ये मान के चलूं कि वक्त आने पर ये अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता नहीं निभाएंगी? क्या ये मान के चलूं कि वक्त आने पर हमारे देश में हमारे साथ 19-20 नहीं होगा? और ये मान लेते हैं कि वो नहीं करेंगे, तो भी क्या हम उनकी नीयत अच्छी है इस विश्वास के आधार पर ही उनके भरोसे अपने देश के लोगों को छोड़कर चलें? क्या हम ये मान लें कि वो बहुत भले लोग हैं, कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे? या फिर कोई भी अगर ऐसा है तो फिर एयरपोर्ट पे भी चेकिंग नहीं होनी चाहिए उनकी, फिर उनकी शिफ्ट भी चेक नहीं होना चाहिए। हमारी तो जो है पल्सर लेके हम सड़क पे जा रहे हैं तो आपको सारे कागज चाहिए। तो वो लोग जब वहां से आएंगे, भारत में इतना सामान ला रहे हैं, ऐसा सामान है जिस पे उनका कंट्रोल साबित हो चुका है। मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यही नहीं है, भारत के जितने पावर प्लांट चल रहे हैं उन पावर प्लांट में चीन जो है वो उसने अपने वो लगाए हुए हैं उपकरण, और उनको वो रिमोट से कंट्रोल करता है, उन पे निगरानी भी रखता है। यहाँ तक कि भारत में जो कंपनी में जो न्यूज़ रूम होते हैं, जो आपके चैनल्स हैं, उसके जो इंटीग्रेशन के सॉफ्टवेयर हैं, वो चेकोस्लोवाकिया में, मेरे ख्याल से आजकल चेक रिपब्लिक में है वो सब बंटवारे में, उस कंपनी का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और वो कंपनी आपके सॉफ्टवेयर को हर समय वहाँ से निगरानी करती रहती है, यानी वो जिस दिन चाहेंगे एक बटन दबा के सारे न्यूज़ रूम के अंदर जितना भी काम चल रहा है चैनलों का, उसको ठप कर देंगे। तो ये जो कंट्रोल है सॉफ्टवेयर की दुनिया में, विदेशी कंपनियों का, विदेशी ताकतों का, हमारे इक्विपमेंट, हमारी डिवाइस, हमारे टीवी, सब उनके कंट्रोल में। तो इसको लेकर जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल मेरी और आपकी ज़िंदगी पे, हमारी आज़ादी पे, सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल है। यानी हम क्या देखें क्या ना देखें, इन सब चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो ज़्यादा बुरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, जो इजराइल ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, पूरी दुनिया को आइडिया दिया है, इसके बाद मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वो न्यूज़ रूम का सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे या बिजली घर बंद कर देंगे तो बिजली बननी बंद हो जाएगी, और मामला इतना भी नहीं है कि वो मेरा कंप्यूटर ठप कर देंगे और डेड ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाएगी जैसा पिछले दिनों आई थी माइक्रोसॉफ्ट में। मामला ये है कि वो तो उससे ज़्यादा भी कुछ बड़ा बुरा भला कह सकते हैं। हम सबके घरों में वही चीज़ें हैं, हम भी रात को अपने बिस्तर पे पास में मोबाइल फ़ोन रख के सोते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी सोचने की चीज़ है जिसकी तरफ सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। सुरक्षा के नए मानक बनाने पड़ेंगे जिसमें इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ेगी, और ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनियां टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल रख रही हैं तो ये कंट्रोल क्या सही है? क्या इन कंपनियों में से कितने हैं, फेसबुक की तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कहानी, जो अड़े रहे हैं अपने देश के आगे। टेलीग्राम का जैसे मालिक है वो जेल चला गया, लेकिन उसने कहा मैं अपना एनकोड अपने सिस्टम में किसी को घुसने नहीं दूंगा, अपने मैसेज किसी को नहीं पढ़ने दूंगा। किसके अंदर कितना कमिटमेंट है, बहरहाल जो भी है, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी डिटेल आ जाती हैं। लेकिन निचोड़ की बात यह है कि बेहद खतरनाक और वल्नरेबल स्थितियों में हमारे इक्विपमेंट हैं, और
अब वो समय आ गया है, इसको लेकर जागरूकता हो, ताकि हम सरकार को इस तरफ सोचने के लिए मजबूर कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं वो जल्दी से जल्दी कोई एक ठोस उपाय निकाल कर सामने आएंगे। ऐसे हम इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमारी रेलें भी सॉफ्टवेयर से चल रही हैं, अब तो सब कुछ सॉफ्टवेयर से चलता है, अब कुछ भी मैनुअल नहीं बचा है। तो ऐसे हम, ठीक है, जब तक हमारे सबसे रिश्ते अच्छे अमेरिका से, तब तक ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ गए होंगे। सबसे बड़ी बात आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपका होते हुए भी आपका नहीं है, और कंपनियां किस तरह से मोबाइल फ़ोन अपडेट में स्लो करके या उनके परफॉर्मेंस को ख़राब करके आपको लूटती हैं। नमस्कार, जय हिंद।